नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। क्या राजनीति रोक रही है आपके रोजगार के रास्ते? क्या कांग्रेस चाहती है उत्तर प्रदेश में फिर एक बार माफिया राज? क्योंकि रोजगार के लिए लानी होगी तरक्की और यूपी में तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा रहा है यहां का अपराध। माफिया राज वाली छवि ने दुनिया के निवेशकों को यूपी से दूर रखा लंबे समय तक, और अब जब उस छवि पर बुलडोजर चल रहा है तो क्या विपक्ष माफिया के साथ खड़ा हो रहा है? बीजेपी का आरोप है कि यूपी के नंबर 1 माफिया रहे मुख्तार अंसारी को कांग्रेस की पंजाब सरकार ने 2 साल से एक मामूली मामले में अपनी जेल में पनाह दे रखा है। यूपी नहीं आने दे रहा है। 32 बार यूपी की गाड़ी गई है लाने, मगर उसे कोई न कोई बहाना बनाकर रोक ले रहा है। क्यों? क्या चाहती है कांग्रेस? क्यों खड़ी नजर आ रही है माफिया के साथ? आज महाबहस इसी पर। तो सालों तक यह रुतबा रहा था मुख्तार अंसारी का कि मऊ में जब वो निकलता था तो एक साथ दर्जनों एसयूवी गाड़ियां रहती थी और सबके पीछे 786, और किसी की मजाल की सड़क के बीच में आ जाए, मिनट भर के लिए भी उसका रास्ता रोक ले। मगर अब पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो चुका है, बुलडोजर चल चुका है और खुद पंजाब के जेल में छिपा है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि कांग्रेस छिपा रही है क्या एक माफिया को अपने जेल में? आपको एक यह भी बता दूं कि मुख्तार अंसारी के दादा जान हुआ करते थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी। तो पूछता हूं मैं सवाल, अंशु अवस्थी कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हैं, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव बीजेपी से जुड़े हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा वरिष्ठ चिकित्सक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमें समझाएंगे कि ऐसी कौन सी बीमारी है और जिन बीमारियों का हवाला दिया जा रहा है कि नहीं ही 2 साल से ट्रांसफर किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। पंजाब सरकार को इतनी दर्द हो रही है, डर लग रहा है माफिया की तबीयत बिगड़ने से। शशांक वाजपेयी एडवोकेट भी मेरे साथ हैं। लेकिन अंशु जी बता दीजिए आप ही पहले, कौन सा रिश्ता है कांग्रेस का वो पुराना कि एक माफिया को 2 साल से पनाह दे रखा है कांग्रेस की कैप्टन सरकार ने पंजाब में? क्यों? किस लिए भाई? है कि देश जो है, देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। आपको लगता है क्या कि इतने बड़े अगर कोई अपराधी है, माफिया है, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं जो ज्यूरिडिक्शन है, जो न्यायालय में चीजें विचाराधीन होंगी? सुप्रीम कोर्ट उस मामले की निगरानी कर रहा है, सुनवाई कर रहा है। आपको यानी कि न्यायालय पर भरोसा नहीं है। अगर आपने कोई चीज न्यायालय में, न्यायालय के ज्यूरिडिक्शन में कोई ट्रायल है और उनके समक्ष विचाराधीन है, उस पर अगर आपने न्यूज 18 ने डिबेट रखी है, तो मैं ये मानता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं, न्यायालय को चुनौती दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे पंजाब की सरकार हो या देश की सरकार हो, न्यायालय हर अपराधी के मामले में ट्रायल करता है, उसके सब जो मामले समझ आते हैं उनको विचाराधीन होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये ट्रायल, और दूसरा
उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। सर सबसे बड़ा मुद्दा यही है, लॉ एंड ऑर्डर। अंशु अवस्थी जी, ओके, योर टाइम अप सर, आई विल कम बैक टू यू अगेन। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास अंशु अवस्थी जी। डॉक्टर मेरे पास हैं और एडवोकेट भी मेरे साथ है। आपने दो मुद्दे उठाए, स्वास्थ्य का। अगर अपराधी नहीं ला पा रही है ओके, तो लानत है उनकी पैरवी पर। ठीक है, वो किस तरीके से न्यायालय में पैरवी कर रहे हैं। ठीक है, न्यायालय के आदेश पर कोई भी अपराधी किसी भी जेल में रहता है। आप कैसी बातें करते हैं अजय जी? अंशु अवस्थी जी मेरे साथ जुड़े हुए डॉक्टर भी और एडवोकेट भी, मैं उनसे समझ लेता हूं। आपके सवालों का जवाब ले रहा हूं, आप सुनेंगे क्या? अरे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? माफिया से रिश्तेदारी निभाने पर आपको सोचना चाहिए। आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? यही दर्द पंजाब सरकार को भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है। क्या बात करते हैं आप? माफिया को बचाने में लगे हुए हैं। 73 दिनों से बैठा है, 73 दिनों से। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा साहब, ही नहीं है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। अंशु जी, आई विल कम बैक टू यू अगेन। आपके पास दोबारा आऊंगा। प्लीज अलाउ अदर्स टू, अलाउ अदर्स, दूसरों को रखने, अपने मौका, दूसरों को बात रखने दीजिए प्लीज। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, दूसरे विषय आवाज बंद कीजिए भाई अंशु अवस्थी की, दूसरों को भी बोलने दीजिए। ओके, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, आप डॉक्टर हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं नामी हॉस्पिटल में नोएडा के। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि भाई कौन सी ऐसी बीमारी हो गई है कि ट्रैवल ही नहीं कर सकते, यात्रा नहीं कर सकते पंजाब से यूपी तक, मुख्तार अंसारी जवाब दीजिए। तो पंजाब की सरकार ने, वहां के जेलर ने लिखा है कि उनको उच्च रक्तचाप यानी बीपी, मधुमेह यानी कि शुगर, अवसाद यानी कि डिप्रेशन, पीठ में दर्द, बैकएक और त्वचा की एलर्जी, स्किन एलर्जी है। क्या ये ऐसी बीमारियां हैं डॉक्टर? प्लीज एक्सप्लेन अस, मेक अस अंडरस्टैंड। यूपी के लोग समझना चाह रहे कि 32 बार गाड़ी गई है यूपी की कोर्ट के आदेश से लाने के लिए, ट्रांसफर के लिए, और नहीं भेजा जा रहा है इन बीमारियों के चलते। क्या इन बीमारियों के चलते उनको भेजना नामुमकिन है? 2 साल से सर 32 बार। डॉक्टर प्लीज बताइए। देखिए, आपने 4 बीमारियों के नाम बताए। पहला बताया ब्लड प्रेशर। 40 साल के ऊपर लगभग 70% आबादी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिसको इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। राइट सर। डायबिटीज, जो सेकेंड मेटाबॉलिक एपिडेमिक है ऑल ओवर कंट्री में। ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं कि हर आदमी को, मतलब हर घर में किसी न किसी को होती है। राइट सर। तो इसके बेसिस पे किसी का ट्रेवल रोका नहीं जा सकता। तीसरी चीज आती है एलर्जी। एलर्जी के बेसिस पे ट्रेवल नहीं रोका जा सकता। सबसे आखिरी बात जो बताई गई है बैक पेन। बैक पेन से अगर कोई आदमी सफर कर रहा है और 2 साल से वो जेल में है, या तो उसका ट्रीटमेंट गलत हो रहा है या ये गड़बड़ रिपोर्ट है। क्योंकि बैक पेन की वजह से 2 साल तक अगर आदमी को बेड रेस्ट किया गया है कि वो ट्रेवल नहीं कर सकता, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करके उसका ऑपरेशन कराना चाहिए, या कहीं ना कहीं कोई मिस इन्फॉर्मेशन है मेडिकली जिसके बारे में मैं नहीं बता पा रहा। तो कुल मिलाकर के अगर ये कहें तो इन चारों में से केवल एक बीमारी है बैक पेन, जिसके बारे में कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वो भी 2 साल तक लटकाया नहीं जा सकता। अगर और जहां तक रही ये सारी बातें छोड़ दे, अगर हम मेडिकली भी हट जाते हैं सर, अगर हम स्टेट की बात हो रही है, 2 स्टेट हैं, एक उत्तर प्रदेश स्टेट है, एक पंजाब स्टेट है, और हम एक अपराधी की बात कर रहे हैं। वो अपराधी कोई भी हो सकता है। जहां पर एक तरफ तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फेडरलिज्म बेसिक पार्ट है जी, और 2 स्टेट आपस में कोऑर्डिनेट करके एक अपराधी के बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे दोनों स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर तरस आ रहा है कि इस तरह से हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का पूछ लेता हूं शशांक वाजपेयी जी से, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राइट डॉक्टर साहब, शशांक वाजपेयी जी जरा आप हमें समझा दीजिए कि मेडिकली ऐसा कंडीशन नजर नहीं आ रहा है कि उनको भेजा ही नहीं जा सकता, तो फिर ये कौन सा दांव पेच चल रहा है कानून का कि 2 साल से बिठा रखा है पंजाब की जेल में? ये बहुत साफ रूप से मैं आपसे कहना चाहूंगा, मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। उस विचाराधीन की स्थिति में आज पंजाब सरकार ने अपना काउंटर एफिडेविट फाइल किया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसमें टाइम दिया है नेक्स्ट डेट पे हम सुनेंगे क्या निर्णय होगा। इस स्थिति को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि उसको ट्रांसफर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर कोई भी शख्स इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर प्रेडिक्शंस नहीं दे सकता। पहली बात, राज्य की पुलिस व्यवस्थाओं में ये बात है, जो भी अपराधी है उसको एक राज्य से दूसरे राज्य में या मल्टीपल राज्यों में उसका एक्स्ट्राडिशन होगा,
उसको बुलाया जाएगा, उसको ट्रायल लगातार होता रहेगा। बीमारियों के कारण और इलाज किसी भी राज्य में किसी भी मुजरिम का कभी भी हो सकता है, पर मुजरिम की जो आवश्यकता है उसको तत्काल देना चाहिए और उसको मिलना चाहिए। अगर यूपी सरकार मांग रही है और मुजरिम है तो स्वाभाविक सी बात है कि आने वाले समय में कि उनको यूपी में भेजा जाएगा। इसकी कोई भी मुजरिम को किसी भी रूप में कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। विधि की स्थिति बिल्कुल और बहुत साफ है उच्चतम न्यायालय में, क्योंकि मामला पेंडिंग है। कोई भी बहुत स्थिति में नहीं है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगी इसके ऊपर, ये मेरे कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। नहीं, ये तो जाहिर है कि हम सब कोई नहीं कह सकते इसको, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना होगा। लेकिन 2 साल से इसको उलझाए रखना, ऋषभ श्रीवास्तव जी, तो अंशु अवस्थी कह रहे कि ये आपके ऊपर सवाल है, आपके वकीलों के ऊपर सवाल है कि नहीं ला पा रहे। नहीं, कानूनी प्रक्रिया लंबी होती है। ऋषभ श्रीवास्तव जी का से मैं ले लेता हूं जी। कोविड की प्रक्रिया में एक सवा साल का टाइम लगा। न्यायालय भी पूरा काम कर रहा है, वकीलों के ऊपर कोई सवाल नहीं है, वकील लगातार प्रयास कर रहे हैं। शशांक जी, ये सवाल बीजेपी की सरकार पर उठाया है और कांग्रेस ने, तो उनसे जवाब लेते हैं जी। जी, कांग्रेस का असली चरित्र उजागर हुआ है। जिस तरह से कांग्रेस अपराधियों का संरक्षण करती है और जिस तरह से वो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है, वो देश के सामने उजागर हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय इस पर निर्णय लेगा और न्याय करेगा। लेकिन कांग्रेस का जो प्रारंभ से, अगर आप 70s से ही देखिए, तो जिस तरह से कांग्रेस ने सत्ता पे काबिज रखने के लिए ये अपराधियों को भी सहारा लेना शुरू किया, माफियाओं का संरक्षण करना शुरू किया, वो पूरा चरित्र कांग्रेस का देश के सामने उजागर हुआ है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। और ये गुड गवर्नेंस करने वाले लोग कांग्रेस को मिर्ची इसीलिए लग रही है, कांग्रेस को इसीलिए मिर्ची लग रही है कि कांग्रेस का चरित्र उजागर हुआ एक माफिया के संरक्षण को लेकर के। इसीलिए कांग्रेस को इतनी मिर्ची लग रही है और कांग्रेस अपने दामन में झांकने के बजाय अनर्गल बात कह रही है। इसके पीछे केवल कांग्रेस की आपराधिक राजनीति के संरक्षण की राजनीति है, इसके अलावा अजय जी कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस केवल राजनीतिक स्पेस देख रही है, उसको ना आपराधिक, उसको इस बात से मतलब नहीं कि जिसके संरक्षण में लगी है वो दुर्दांत अपराधी है, माफिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रोज रात को 11 बजे अंशुल अवस्थी जी, अंशुल जी, और सब्जेक्ट पे बोलिए। आपका सच, आपकी पार्टी का सच उजागर हुआ है, इससे बहुत फ्रस्ट्रेशन में मत आइए। आपकी पार्टी का सच, आपकी पार्टी का कृतित्व देश के सामने उजागर हुआ है। आपके बहुत फ्रस्ट्रेशन में आने से कुछ नहीं होने वाला। ओके, अनुराग भदौरिया, ठीक है सर, अनुराग भदौरिया जी, अगर बीमार हैं मुख्तार अंसारी, अगर बीमार हैं तो कह तो रही है यूपी की सरकार कि हम इलाज कर देंगे, कह तो रही कि योगी सरकार देखिए हम इलाज कर रहे हैं, अब आइए आपका भी इलाज कर देंगे। इतने डर क्यों गए यूपी के इलाज से? समय जिस तरीके से मरीज देखिए, किस तरीके से सड़क पर घूमे। अरे बोलने दीजिए, आवाज कम कीजिए तो बोले, वरना मैं बोलूंगा नहीं। सबसे डरी आवाज कम कीजिए तो मैं बोल पाऊंगा, वरना मैं चिल्लाना नहीं चाहता। कभी स्वास्थ्य पे भी डिबेट कर लीजिए। ओके, अनुराग भदौरिया जी, तो मैं बात करूंगा। अनुराग भदौरिया, अंशु अवस्थी रुक जाइए जरा सा, बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है मानसिक रूप से बीमार हो चुकी है। उसका मानसिक रूप से वो अपना हर कुछ आपा खो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में जैसी अपराध बढ़ता है, अपराध पे कंट्रोल नहीं है। सोचिए, कभी उत्तर प्रदेश में ऐसा था कि दिन दहाड़े अपहरण हो गया? कानपुर के अंदर में दिन दहाड़े अपहरण हो गया और अपहरण पे पुलिस और प्रशासन हाथ रख के देखता रहा और बाद में न्यूज बनती है दिन दहाड़े उठा ले गए आदमी को। ये उत्तर प्रदेश के अंदर में हो रहा है। सीओ एसडीएम के सामने उत्तर प्रदेश में गोली मार दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पे है। अपराधियों ने पूरे उत्तर प्रदेश को चंगुल में ले लिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार के बस में नहीं रहेगा अपराधियों के ऊपर कंट्रोल करना, लेकिन उससे ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं। ये मुख्तार अंसारी, वो फलाने। अरे उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है, उसका क्या होगा? महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण
दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश के अंदर में हो रहा है। दिन दहाड़े महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे बदायूं की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे बाराबंकी की हो, चाहे लखनऊ की, लखीमपुर की हो, अपराध के कहीं की भी आरोपी घटना नहीं महिलाओं है पे क्या अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में सरकार चर्चा क्यों नहीं कर रही है? क्या उनको बचाया जाने की कोशिश अगर होती भी दिखाई दे रही है? मांगते हैं महिला से, क्या ये सही है? बच्ची को खोज के लाएंगे, हमें डीजल उसी अपराध के आरोपी है ना पुलिस वाले, डीजल पेट्रोल का पैसा उसी मांगेंगे, अपराध के आरोपी है ना पैसा मांगेंगे कि पैसा दे दो तब मैं जाके खोज के लाऊंगा आपकी बच्ची को। शर्म आनी चाहिए। उस पे अजय जी आप बात नहीं करना चाहते क्योंकि आप बात करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते। आप जुटाइए हिम्मत कि गरीब बच्ची से पैसा लिया गया, गरीब मां से पैसा लिया गया, क्या ये हम आपकी बच्ची खोज के लाते हैं? कभी आपने सवाल पूछा? आपने सवाल नहीं पूछा क्योंकि आप पूछने की हिम्मत नहीं जुटा सकते। आप अपराध पे बहस नहीं कर सकते। कानपुर में दिन दहाड़े अपराध हो गया, माफिया के साथ खड़ा कौन कौन है आज? सवाल ये बन गया, उस अपराध को पनाह कौन देता रहा है, कौन दे रहा है? सवाल ये, अपराधियों के साथ कौन खड़ा है? सवाल ये। आप मुद्दे को भटका सकते हैं, मुद्दे को भटका जा रहे हैं। अरे जो जेल में है वो जेल में है, जो कोर्ट में है कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन जो बाहर अन्याय हो रहा है इसकी बात कौन करेगा? कानपुर के अपहरण की बात कौन करेगा? देवरिया में हत्या की बात कौन करेगा? हाथरस में बच्ची के अन्याय के साथ बात कौन करेगा? देवरिया में बच्ची के साथ अन्याय बात कौन करेगा? बदायूं में बच्ची के साथ अन्याय बात कौन करेगा? संरक्षण करने जिससे समाज पूरा त्रस्त रहा है। और यही कारण है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही दल मुख्तार अंसारी को लेकर के फ्रस्ट्रेशन में लगे, क्योंकि दिन दहाड़े लोग अपहरण कर लेते हैं। आपको शर्म भी नहीं? ये आप ही की देन है। ये अनुराग भदौरिया जी, ये समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी ये करती रही है और आज आप उसका रोना रो रहे हैं। आप ही के संरक्षित लोग हैं हमको उत्तर प्रदेश में जिनका सफाया योगी सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में होने आप ही संरक्षित लोग हैं पैसे मांगेंगे, जिनका सफाया योगी सरकार कर रही है, खोजने जाएंगे, जिससे आपको तकलीफ हो रही है। यहाँ पे अपराध बढ़ा है। जब भी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सफाइयों को और कांग्रेसियों को दोनों को बड़ी तकलीफ होती है। तो यही तकलीफ अवस्थी जी जो लंबा चौड़ा अनुराग जी होल्ड हो गया, आपको 5 मिनट बोलते हो गया, पानी पी लीजिए थोड़ा सा। ओके, अंशु अवस्थी जी, कृष्णानंद राय को जानते थे ना आप? कृष्णानंद राय का नाम सुना होगा आपने। उनकी पत्नी हैं अलका राय, जानते होंगे शायद आप, मुझे लगता है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी आपके नेता को, महासचिव को, प्रियंका गांधी को, इसी 30 जनवरी को। वो चल रहा है अभी टीवी पर कि यूपी सरकार 32 बार वाहन भेज चुकी है मेरे पति के हत्यारे को वापस लाने के लिए यहाँ पर। उन महिला होते हुए मुझे ये उम्मीद थी कि आप मेरा समझेंगी दर्द, और आप आए दिन अपराध और अपराधियों के खिलाफ तमाम बातें करती हैं, लेकिन इंसाफ मांग रहे मेरे जैसे अनेकों पीड़िताओं के एक भी पत्र का जवाब देना भी आपने उचित नहीं समझा, क्योंकि इससे पहले भी वो पत्र लिख चुके हैं। कौन इंसाफ दिलाएगा? हमें इंसाफ दिलाने की कोशिश की। तो क्या आपको नहीं लगता है कि, और छोड़िए किसी की बात, अलका राय की ही बात, उनके पति की हत्या हुई थी, छलनी किया गया था 2005 में, पता होगा आपको वो कांड। 60 से 70 गोलियां लगी थी हर व्यक्ति को, 500 राउंड फायर हुए था। तो वो मामला अभी तक सुलझा नहीं है, कोई आरोपी नहीं है उसमें, ये मामला चल रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि कुछ करना चाहिए कांग्रेस को? अजय जी, मुझे याद आ रहा है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी केंद्र में और सीबीआई जांच हुई थी उस मामले में। मुझे आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, चाहे अलका राय जी हो, अलका राय जी के सवालों का आप जवाब दे दीजिए जो उन्होंने पूछा है आपके नेता से, प्रियंका जी से। न्यूज 18 के सवालों का जवाब देता हूं। मुझे लगता है कि अलका राय जी से ज्यादा न्यूज 18 चिंतित है। क्या आपको माननीय उच्चतम न्यायालय नहीं होना चाहिए चिंतित? क्या नहीं है? नहीं होना चाहिए चिंतित? क्या उच्चतम न्यायालय के मामला विचाराधीन है? शशांक वाजपेयी जी ने अभी कहा। क्या आप उच्चतम न्यायालय पर सवाल खड़ा कर रहा है न्यूज 18? बिल्कुल नहीं। जी को सवाल खड़ा कर रहा है, भरोसा नहीं है पंजाब की सरकार की मंशा पर। कोई भी कारण बताते हैं, सवाल बीजेपी खड़ा कर रही है आपके पंजाब सरकार पर। आपने सवाल खड़े किए हैं। 32 बार भेजा गया समन, 32 बार गाड़ी भेजी गई यूपी से। अरे भाई, गाड़ी भेजी गई, वो कोई सवारी नहीं है पंजाब में बैठी अमृतसर में, बस आपने भेज दी, वहां से चली आए। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है उनको जिससे कि उनको भेजा ही नहीं जा सकता। डॉक्टर ने कहा ना, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बैठे हुए हैं यहाँ पर, बता रहे हैं वो। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़ा कर बिल्कुल नहीं, अभी उनका फैसला आया ही नहीं है, तो बुद्धिमत्ता पर सवाल का प्रश्न ही नहीं उठता है। 8 तारीख को तो सुनवाई होनी है, अभी तो सवाल ही पूछा था जिसका जवाब आज दिया है पंजाब की सरकार ने। सवाल न्यायपालिका पर है।
आपने अगर जवाब न्यायपालिका नहीं के दिया, सामने मामला आपने विचाराधीन है और अलका आप राय सवाल के खड़ा सवालों करें का तो जवाब सवाल नहीं तो दिया। न्यायपालिका पर है। तो चलिए मैं पूछता हूं शशांक वाजपेयी जी, आप तो एडवोकेट है, जरा आप हमें एक बार फिर से समझाइए कि क्या यह सामान्य स्थिति है? यूपी की सरकार कह रही है कि जानबूझकर पंजाब की सरकार नहीं भेज रही है। 32 बार हम भेज चुके हैं, 2 साल से मामूली एक अपराध में, एक्सटॉर्शन के मामले में, मामूली बीमारियों के बहाने रोक रखा है। क्या यह सामान्य स्थिति है? ये सामान्य स्थिति नहीं है, ये स्थिति बहुत गंभीर है। प्रत्येक राज्य की, भारत में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को दूसरे राज्य की पुलिस के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए। कोई भी अपराधी हो, माफिया हो, किसी भी तरह का केस रजिस्टर्ड हो, पुलिस के अगर पहली बार बुलाती है तो जाना चाहिए। इतने छोटे मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया है तो मामला गंभीर है, और गंभीरता की स्थिति को समझते हुए आज ये स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है कि राज्यों में सरकारों का सहयोग नहीं है दूसरी सरकार को। अगर सहयोग होता किसी भी रूप में, किसी भी अपराधी को तत्काल उसको दूसरे राज्य को सपोर्ट करना चाहिए, मिलना चाहिए, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको देना चाहिए। आप सुन रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट यहां पर बैठे हुए हैं जो हमें बता रहे हैं लीगल पोजीशन क्या है। देर होने की बात नहीं है, अपराधी सबकी नजर में अपराधी है, मैं फिर चाहे से वो कह रहा हूं, अपराधी है या नहीं है, ये निर्णय भी कोर्ट ही निर्णय लेगी। देखिए, इस स्थिति को कहना राजनीतिक रूप से थोड़ा सा गलत होगा, परंतु आज की स्थिति जो है, सुप्रीम कोर्ट में जो बात कही गई है, सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल डॉक्टर्स की राय के ऊपर भी कोई बातचीत नहीं हुई है। जो उन्होंने पक्ष रखा है उसकी कॉपी आपके पास है, मैंने 8 तारीख को फिर से सुनवाई होगी, ये दैट इज द पोजीशन। लेकिन जो 2 साल से चल रहा है उस पर सवाल उठा रही है बीजेपी। आज उप मुख्यमंत्री ने इस पर बयान दिया है कि बचा रही है पंजाब की सरकार कांग्रेस, इसलिए यह सवाल है। अंशु अवस्थी जी, ये स्थिति बहुत गंभीर है, और चाहे पंजाब सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, अपराधी है तो तत्काल उसको होना चाहिए, और पुलिस को। शशांक जी, मैं पूरी कर लूं अपनी बात जी। अंशु अवस्थी, देखिए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की बात मत करिए। अभी एक उनका वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी के रहते किसानों का कभी भला नहीं हो सकता। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात मत करिए, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अनुभवहीन सरकार अब उच्चतम न्यायालय को अपनी बात सही से समझा नहीं पाई, जैसे केंद्र सरकार किसानों को अपनी बात नहीं समझा पा रही। और मामला जब विचाराधीन है, आप सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज मत करिए अजय जी। मैं न्यूज़ 18 से अनुरोध करता हूं कि मामला न्यायालय में है। मुझे पता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। आप इसकी चिंता न करें। प्रियंका वाड्रा ने जवाब नहीं दिया, कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं, यहाँ पर बहस भी नहीं हो रही है। प्रियंका वाड्रा जवाब नहीं दे रही पत्रकार, हरिश्चंद्र जी, उस पे तो आप बताइए कि प्रियंका वाड्रा पत्रकार जवाब क्यों नहीं दे रही। उत्तर प्रदेश के प्रियंका वाड्रा केवल पत्र लिखना जानती है, उच्चतम न्यायालय पत्रकार जवाब भी तो दे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की बुद्धिमत्ता पर सवाल मत खड़ा करिए। उनको अंशुल अवस्थी जी, स्वास्थ्य टीम कांग्रेस पार्टी अपनी लीडरशिप को समझाइए, अपनी लीडरशिप को समझाइए कि अपराधियों का संरक्षण बंद करें। मुख्यमंत्री से जनहित में आप अपराधियों का संरक्षण बंद करिए, माफियाओं का संरक्षण डॉक्टर कौशल लीडरशिप में कहिए वो बंद करें। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आप क्या बताना चाहेंगे हमें? आप बता रहे थे कि ऐसी बीमारी तो नजर नहीं आ रही जिसकी वजह से 2 साल तक रोक लिया जाए। क्या बताना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, या क्या जानबूझ करके हो सकता है कि ये एक डिलेइंग टैक्टिस हो मेडिकल रीजंस बना करके? हर आदमी यहाँ पे बैठा हुआ सब यही कह रहा है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट पे सवाल ना उठाए। मैं पूरी न्याय व्यवस्था पे सवाल उठा रहा हूं और मुझे कोई डाउट नहीं है। आपने अभी बताया कि 2005 का ये केस है और हम 2021 में बैठे हुए हैं। एक मर्डर का केस है जिसका ट्रायल चलते हुए 16 साल बीत गए हैं। तो ये पूरी न्याय व्यवस्था पे सवाल है, पूरी कार्यपालिका पे सवाल है, और जितनी भी सरकारें 2005 से लेकर 2021 तक आई हैं, सब पे सवाल है। ये सिर्फ एक अपराधी की बात नहीं, पूरे सिस्टम की बात है। इसमें डॉक्टरी नहीं है। डॉक्टरी को केवल एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया जा रहा है। और ये पूरे देश की सारी व्यवस्थाओं पे सवाल है जी। और मुझे कोई डर नहीं है बात कहने पे कि ये न्यायपालिका पे बहुत बड़ा सवाल है कि एक अपराधी जिसका ऊपर मर्डर का केस चल रहा है, 15 साल से ट्रायल चल रहा है, 2 साल से पंजाब गवर्नमेंट में बंद है ना, बरी हो चुके हैं, सबूतों के अभाव में बरी किए जा चुके हैं। लेकिन फिर से परिवार अभी भी आरोप लगा रहा है इसका, और जो गवाह थे, मुख्य गवाह जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था, उनको भी बाद में मार डाला गया था। ये भी प्रदेश जानता है, ये खुली किताब है पूरा मामला। अनुराग भदौरिया, आप उंगली उठा रहे, जो गुस्सा डॉक्टर के भीतर नजर आ रहा है कि अपराध, पॉलिटिक्स, राजनीति और अपराध का गठजोड़ जो यूपी में चलता रहा है और माफिया राज चलता रहा है, जिसने यूपी को बीमार बना दिया, उसी का ये नमूना दिखाई दे रहा है इस मामले में। अच्छा,
अच्छा, डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं डॉक्टर की बात से सहमत हूं कि जिस प्रदेश के अंदर में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो इतनी बातें कर रहे थे और यहाँ के विधायक अपने मुकदमा अपने ऊपर से ही, अपने आपराधिक मुकदमा अपने ऊपर से ही हटा रहे हैं। तो जिस प्रदेश में आपराधिक मुकदमा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और यहाँ के नेताओं पे हटाए जाएं, उस प्रदेश का तो भगवान ही मालिक हो सकता है ना। उस प्रदेश के अंदर में तो फिर क्राइम बढ़ेगा ही। फिर क्या गलत हो रहा है कि एसएससीओ एसडीएम के सामने अगर गोली मार दी जा रही है तो मारेंगे ही भाई। अपराधियों को पता ही है कि मुकदमा वापस ले लिए जाएंगे। जब सीएम के हो रहे हैं, डिप्टी सीएम के हो रहे हैं, मेरे भी हो जाएंगे। फिर वो अपहरण कर लेते हैं, लखनऊ कानपुर के अंदर दिन दहाड़े अपहरण करके लेके चले जाते हैं, पुलिस वाले देखते रहते हैं। फिर अपराधी 8-8 पुलिस वालों को शहीद भी कर देते हैं, क्योंकि अपराधियों को इस बात का कोई खौफ ही नहीं है। इसलिए आप देखो यहाँ पे लगातार महिलाओं का अत्याचार बढ़ा। इसलिए देखो यहाँ पे दिन दहाड़े मर्डर, चोरी, डकैती, हत्या, लूटमार उत्तर प्रदेश में बढ़ा, क्योंकि आपने तो आतंकवादियों से मुकदमे उठाए हो जाएंगे। सबके सपा सरकार ने तो आतंकवादियों से मुकदमे उठाए थे। बीजेपी पार्टी का झंडा ले लेंगे, फिर हमारे मुकदमे किस मुझे ये बात कह रहे हैं? आपने तो आतंकवादियों से मुकदमे उठाए। मार्केटिंग इवेंट करने वाली सरकार है। अपराध के नाम पे मार्केटिंग इवेंट करती है, न्यूज बनाती है, लेकिन अपराध को खत्म नहीं कर आप किस मुझे से बात कर रहे हो? उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहा है। आपकी सरकार ने आतंकवादियों से मुकदमे उठाए। मांगने के लिए मुख्यमंत्री दफ्तर के सामने आत्मदाह करना पड़ रहा है। यह हालत होगी उत्तर प्रदेश के अंदर में कि उनको पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री के दफ्तर के सामने आत्मदाह करने पे मजबूर हो रहे हैं। यह हालत उत्तर प्रदेश के अंदर पहले कभी आपने देखी? दिन दहाड़े अपहरण आपने कभी देखा? इन्हीं अपराधियों का आप संरक्षण करते हैं। देखिए आपने अनुराग भदौरिया जी, इन्हीं अपराधियों का आप संरक्षण करते हैं। आपकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इन्हीं अपराधियों का संरक्षण करती है। इन्हीं अपराधियों का आपकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी संरक्षण करती है। उन्हीं अपराधियों का आप संरक्षण कर रहे हैं जो समाज के दुश्मन है। उन्हीं अपराधियों का, आपराधिक तत्वों का, आपराधिक तत्वों का आप संरक्षण करते हैं। ओके, जो समाज के आज ओके, अंशु अवस्थी जी, अंशु अवस्थी प्लीज एक बार और आइए आप। देखिए, आपको नहीं लगता है अंशु जी, देखिए मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है भाई। ये सवाल उठा रही है सरकार और बीजेपी, मैं आपसे उठा रहा हूं क्योंकि एक आम आदमी एज अ लेमैन, मैं भी जब इस बात को देखता हूं कि इतना बड़ा जो चेहरा रहा है, जिस पर इतने बड़े बड़े संगीन आरोप रहे हों, क्या क्या वो करते रहे हैं, ये खुली किताब है। मुख्तार अंसारी खुद वो 2-2 पिस्टल लेकर के इंटरव्यू देते रहे हैं, कहते रहे हैं कि मुझे शौक है नंबर 1 हथियारों का। क्या क्या करते रहे सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वाराणसी में चले जाइए, मऊ में चले जाइए, आजमगढ़ में चले जाइए, सब जानते हैं। जौनपुर में चले जाइए, सब जानते हैं। आपको नहीं लगता है कि आप पर सवाल उठ रहा है, आपकी सरकार पर सवाल उठ रहा है? अजय जी, आप आने दे रहे देखिए जो इससे पहले डॉक्टर साहब बोल रहे थे, मैं उनकी बात से पूरा सहमत हूं। उनकी बात से जोड़ते हुए कहता हूं, आपने बहुत अच्छा विषय आज रखा है। आज मुख्तार अंसारी को छोड़ दीजिए, वो छोटी चीज है। आज उत्तर प्रदेश की कार्यशैली की आपने पोल खोल कर रख दी कि 32 बार प्रयास किया आपने, सुप्रीम कोर्ट को आप समझा नहीं पाए, जैसे केंद्र सरकार किसानों को नहीं समझा पा रही है। और आप किस तरीके से उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, किस तरीके से अपराधी, इसीलिए अपराध का उनका मनोबल बढ़ रहा है। कोई भी अपराधी हो, उन पर सवाल है तो आप पर भी तो सवाल जा रहा है, मनोबल बढ़ रहा है, शक जा रहा है कि आप बचा तो नहीं रहे मुख्तार अंसारी को। अनुभवहीन सरकार बैठी हुई है उत्तर प्रदेश में, अपराधी सरकार में बैठ चुके हैं, अपने मुकदमे वापस लेते हैं, इसलिए वो करें कोई दिक्कत की बात नहीं। और जैसी सरकार वैसी पुलिस। अरे उत्तर प्रदेश की पुलिस के खिलाफ तो प्रधानमंत्री के भाई को बैठना पड़ता है कि उसके पास कितना अनुभव है। उत्तर प्रदेश पंजाब की कैप्टन सरकार पे कितना अनुभव है कि अपराधियों का संरक्षण कर रही है, माफियाओं का संरक्षण कर रही है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यूपी को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बीमार कर रखा है और अब दशकों तक करके रखा, बीमारू बना दिया, तो इसी गठजोड़ ने, राजनीति और माफिया के गठजोड़ ने चप्पे चप्पे पर घुस गए थे। ये सारा खून पी गए यूपी का, इसलिए आप गरीब रह गए और माफिया देखिए कितनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़े कर गए थे। क्या आज भी ये गठजोड़ जारी है क्या? नजर रखिए पैनी अपनी। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। दीपिका के जानते